खाती बाबा महाराज की जय। सभी माताओं बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से अनुरोध है 5 मिनट के लिए थोड़ा सा समय दें। आप लोग 5 मिनट और समय निकालें। काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। हमारे पिछड़ा वर्ग समाज का जो आरक्षण का मामला अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में चल रहा था, पहले 14 था, फिर कांग्रेस आई तो 27 के बाद भाजपा बोले 35 करेंगे। 35 करने के बाद उन्होंने शून्य कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। मध्य प्रदेश में 4000 से ऊपर तुम्हारे सरपंच बनते थे, 1200 जनपद और 56 जिला पंचायत अध्यक्ष। अब इनमें कटौती करके 26 आपके बनेंगे जिला अध्यक्ष और 700 कुछ होंगे जनपद, 2900 होंगे सरपंच। ये जो कमियां हमारे साथ की जा रही हैं, केवल और केवल हमारी अनभिज्ञता का कारण है। हम लोग ना तो आरक्षण समझते हैं, ना ही हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। 21 मई में मध्य प्रदेश बंद का ऐलान ओबीसी महासभा, दलित पिछड़ा वर्ग, बहुजन समाज के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में आह्वान किया गया है, पूरे मध्य प्रदेश को बंद करने का। तो आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, कल अवंतीबाई बाचवन चौराहे पर आकर के आप लोग सभी सहयोग करें, समर्थन करें। और हम जो बच्चों के लिए मेहनत करके पढ़ा लिखा रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये समय सुबह 8 बजे यदि हम पढ़ा लिखा कर ऊपर भी ले जाते हैं तो आज मुझे बताइए, आपका 3 लाख रुपए क्रीमी लेयर का दायरा है ओबीसी का। 3 लाख अगर आपकी आय है तो आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा आरक्षण। और कुछ लोगों के लिए 8 लाख है वही दायरा। तो हमारे साथ ऐसा अन्याय अत्याचार क्यों? ये कारण हमें समझने पड़ेंगे। दूसरा, अभी भर्तियों में जो नीट के पेपर देके, यूपीएससी के, आईएएस के, यूपीएससी के पेपर दिए तो हमारे बच्चों के नंबर ज्यादा होने के उपरांत भी उनको नहीं लिया गया, और कुछ लोगों के नंबर कम थे और वो भी ले लिया। तो ऐसे हमारे साथ ये दुर्गतियां हो रही हैं, केवल हमारी जागरूक न होने का कारण। तो भाई आप लोग जागिए, उठिए, सोए हुए बिल्कुल मत रहिए। और सुबह मध्य प्रदेश बंद का ऐलान में आप सभी लोग समर्थन करें, सहयोग करें। और सुबह 8 बजे अवंतीबाई बाचवन चौराहे पर सभी लोग इकट्ठे हों, जिसमें पूरे बहुजन दल के व्यक्ति, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, वो सभी लोग समर्थन में पधार रहे हैं, जो जागरूक हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता सभी, लेकिन जो अपने हक अधिकारों को मजबूती से लेना चाहते हैं वो जरूर आएंगे, और जो नहीं लेना चाहते हैं वो कई तरह की बातें करके अपने घर पे बैठे रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को पीड़ा है अपने वर्ग को ऊपर ले जाने की, अपने बच्चों के भविष्य की, तो ऐसे व्यक्तियों को आगे आकर के ये मुहिम में साथ देना होगा। और ये तो एक क्रांति है, क्रांति में हर व्यक्ति साथ नहीं दे पाता है, लेकिन पीछे हर व्यक्ति लग जाता है। तो आगे बढ़ने का काम कीजिए, पीछे लगने वालों की चिंता मत कीजिए, बहुत सारे लोग लग जाएंगे। तो 14% आरक्षण अभी केवल हमारी 10 तारीख को अपना छिन गया था, 10 मई को तुम्हारा 0 कर दिया, और 18 मई को वो 14 कर दिया। कारण मतलब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वकील भी, जज भी, सब तुम्हारे सारे पे नाच रहे हैं। यदि तुम पे एक छोटा सा चोरी का मुकदमा हो जाए और मजिस्ट्रेट फैसला दे दे, तो क्या दोबारा उसका फैसला कोई मजिस्ट्रेट कर देता है क्या? कि नहीं साहब मुझसे गलती हो गई थी, अब मैं इसको बाइज्जत बरी कर रहा हूँ।
तो ये जो पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हाथी हो, साइकिल हो, ये सभी जो लोग हैं वो केवल और केवल हमको ठगना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं। असली जो बात है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें हमको यदि फ्री में देने लगे तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही हमें 1 रुपए किलो के चावल की जरूरत पड़ेगी, ना ही 1 किलो की गेहूं की जरूरत पड़ेगी, ना सम्मान निधि की जरूरत पड़ेगी। केवल शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें क्या है बोलती हैं। यदि आप पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो जरूर सवाल करेगा व्यक्तियों से, जरूर अधिकारी से पूछेगा, जरूर नेता से पूछेगा। लेकिन अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए शिक्षा का स्तर खत्म। आज 3 साल में बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, 3 साल में। और अन्य राज्य भी हैं जहां पढ़ाई बराबर निरंतर कराई जा रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में ले, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, डले रहोगे, चिल्लाते रहोगे। जिसकी थोड़ी नेतागिरी है पहुंचे या जेब में पैसा है वो आदमी का फटाक से इलाज हो जाता है। कोलरस की बात है, एक महिला के पास 5 रुपए नहीं थे अपने पति के लिए पर्चा बनवाने के लिए, तो इतने निर्दयी वहां पे बाबू जो भी बैठे होंगे अधिकारी, 5 रुपए का पर्चा नहीं बनाया, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसका बच्चा छाती पे बैठा रहा और वो उसी दम तोड़ दिया। तो इससे और नीच बने का काम क्या होगा? और उसका कुछ भी नहीं हुआ, अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है भैया। किसी व्यक्ति में गोली मार देती है पुलिस और पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं, बिना कसूर के गोली मार दी। पता चला कि पुलिस पैसे लेने गई, पुलिस से झगड़ा हुआ, पुलिस मर गई, शहीद कर दिए उनको, और सामने वालों में गोली मरवा दे रहे हो, इनकाउंटर करवा दे रहे हो। ये तानाशाही राज है। चाहे वो कांग्रेस में रहो, चाहे भाजपा में रहो, चाहे हाथी में, चाहे साइकिल में, हमें संगठित होने की देर है। हमें संगठित होना है, पूरे बहुजन समाज को संगठित होना है। तो आप सभी लोग अपने हक अधिकारों की लड़ाई भली भांति लड़ पाएंगे। तो जो नए लड़के हैं ये सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ये आरक्षण को भी समझते हैं, ये अपनी लड़ाई को भी समझते हैं, पर डरते हैं तो अपने बुजुर्गों से डरते हैं। भाई बुजुर्ग है मोड़ा होते कहाँ जा रहा हो, केस लग जाए होते कहाँ जा रहा, पुलिस दे दे लट टोट दे। हम भोपाल तक आंदोलन करने जाते हो, 5-5 केस दर्ज हैं मुझको भोपाल में, जिसके 2-2 लाख के मुचर्रे भरे हैं, 2-2 लाख रुपया का। कि भोपाल में आके अब तुम आंदोलन करोगे तो 2 लाख रुपए तुमको देना पड़ेगा यदि पकड़े जाओगे। जाके बावजूद भी आंदोलन कर रहे। एक बार तो अभी ऐसी स्थिति बनी थी कि पुलिस हमसे ज्यादा पड़ गई, हम कम पड़ गए, तो पुलिस बसों में बिठाल के 100-100 किलोमीटर दूर छोड़ के आई थी। लेकिन वो लड़ाई निरंतर जारी रखने का फल आपको मिला कि 14% बहाल करना पड़ा। लेकिन ये कोई बड़ी सौगात नहीं है, ये 14% तो था ही, लेकिन वह 14 में से और कम, और कल नाव के लाने कह दी। अब जुड़ने गई कि जहाँ 45% SC/ST की आबादी जिस जिले में होगी तो ओबीसी को केवल 4%, 4.5% आरक्षण देंगे। तो 14-10 तो खत्म हो गया तुम्हारा। अब कुछ जिले ऐसे हैं जहां SC/ST की 45% जनसंख्या है, तो वहां तो तुम्हें 4% मिलेगा। दूसरा, संविधान की 9वीं अनुसूची में ओबीसी आरक्षण को नहीं जोड़ा गया है, तो संविधान की 9वीं अनुसूची में हमें जुड़ना है। और हम मध्य प्रदेश में सरकार के आंकड़े के हिसाब से 52% है, वैसे तो 65-70 से ऊपर है, लेकिन उनके आंकड़ों के अनुसार 52% है। तो हम 14 और 4 में संतुष्ट क्यों रहे? भाई GST हम भर रहे कितने परसेंट? 65%। 65 हमारे 65 लोग हैं, तुम्हारे 35 लोग हैं, तुम 35 लोग मिलके भर रहे हैं, 65 लोग। और जब सरकार को लाभ वापस आए तो हम ले 4 और तुम लो 40। ये कौन सा नियम है? तो जागो और अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, और आप लोग सभी आओ, कोई डरने की बात नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन है, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आप पे कोई हाथ उठाता है, यदि आपको कोई टोकता है, तो समझ लीजिए तो उसका विनाश आ गया। जैसे कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अभी मामा ने विनाश ही करवा लिया अपना।
मतलब गोल गोल घुमा के ये कांग्रेस वाला इधर से लात मार रहा, फिर बीजेपी वाला उधर से लात मार रहा, नाटक नौटंकी कर रहे और सब मूर्ख बना रहे। कमलनाथ जी बोले मैंने 7-7 लाख देके 4 वकील खड़े किए हैं, 7-7 लाख देके 10 मई के दिन 4 वकील किए खड़े, 28 लाख रुपया वाले वकील तो वहां बोले ही नहीं। तो हम कैसे भरोसा करें कि तुम हमारे साथ हो। दूसरा, बीजेपी वाले कह रहे थे हम 35 देंगे, 35 के अलावा उन्होंने 0 कर दिया। तो भाई तुम पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। तो अब हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। और यहाँ जो भी आए हैं, जो सुन रहे हैं, जो सुन के चले गए हैं, सभी प्रबुद्ध जन हैं, सभी अपने आप में सभी ज्ञानी हैं, ज्ञानशील हैं। और मेरे द्वारा अगर कुछ ऐसा गलत कह गया हो, मैं करबद्ध माफी का पात्र हूँ। और जितना हो सके आप ओबीसी वर्ग में जितने भी लोग हैं, चाहे वो तेली, साहू, बढ़ई, लोहार, लोधी, काची और अपने रजक, ऐसे बहुत सारी जातियां आती हैं और अहिरवारों से लेके और अन्य जातियां जो साथ दे रही हैं। अभी भीम आर्मी की टीम आएगी बहुत लंबे चौड़े विस्तार से। अब समझिए भीम आर्मी तुम्हारा क्यों साथ दे रही है, क्योंकि भीम आर्मी को लग रहा है कि हम हरिजन तो हैं कम, जब जे 65 आदमियों को हिस्सा छुड़ा सके तो 20 को तो कभी भी छुड़ा लें। फिर एसटी वाले, जैस वाले क्यों तुम्हारा साथ दे रहे हैं? उन्हें कही हम तो बच्चे पे दसई, हम दसई है तो जी हम तो कबू भी छुड़ा लें। तो वे इतने जागरूक हो गए कि बिनको हिस्सा न छूट जाए तो वे तुम्हें कंधा से कंधा मिला के तैयार है। तुम चाहे मेरे लतियात रहो, फिर भी वे कह रहे कि भैया हम तुम्हें संगे ठारे और हम तुम्हें तैयार, तुम में घाले तो हम में घाले, तो भी वे तैयार है। तो अब जागने की देर केवल पिछड़ा वर्ग को है। और जिस दिन ऐसे एक नारा है, जब चोर उचक्का भागेगा, जब पिछड़ा वर्ग जागेगा, पिछड़ा वर्ग जब जागेगा चोर उचक्का भागेगा। तो चोर उचक्कों का जब तक टाइम है, जब तक पिछड़ा वर्ग जागा नहीं है। और जिस दिन जाग जाएगा तो ना तो तुम्हें कांग्रेस की जरूरत, ना तुम्हें बीजेपी की, ना साइकिल की, ना हाथी की। जहाँ तुम अपना जैसे गोबर का गणेश बना लेते ना, उसी को पूज लेते, उसी का पूजन कर लेते, ऐसो काऊ को भी लड़ा लो तुम, चाहे जीत जे है आदमी, बस जागने की देर है। तो ऐसी हमें इस बात से बिल्कुल नहीं डरना है कि हमें पार्टी टिकट नहीं देगी, कि पार्टी हमारा अरे हम पार्टी का बहिष्कार करते हैं, हमें पार्टी की आवश्यकता नहीं है, हमें वोटों की आवश्यकता नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों में जब चुनाव हो रहे थे तो मैंने पोस्ट लिखी पिछड़ा वर्ग के हिसाब से, तो कुछ 2-4 महाजन मेरे ही साथ बैठने वाले थे, वो बोले क्या तुम्हें हमारे वोटों की आवश्यकता नहीं है? मैंने कहा प्रभु बिल्कुल है, लेकिन तुम्हें बापई को कॉल है कि तुम हमें वोट ले। हम बिल्कुल नहीं ले हैं तुम्हें, हमें जरूरत है फिर भी नहीं ले, लेकिन तुम्हें भी बाप को कॉल है कि तुम ओबीसी बन के ले बना लीजिए। तुम अपनो पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत कैसे बनाए ले, और हम बना ले हैं। लेकिन बस जो है हो सका जावेर में न बना पे तो अगली बेर में सही। तो डरने की देर नहीं है, डरना नहीं है कि हम किसी का छाता लगा के आए, वो छाता पता चला वो कभी भी मांग ले। तो भैया अनिल जो तो अब वो धूप लग रही है वो दे देते तुम जो। तो अपना अस्तित्व मजबूत बनाओ, अपने लोगों को मजबूत बनाओ, वो कहीं ना कहीं आपके काम में आएंगे। मैं हूँ, यदि आप मेरा सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यदि मैं कभी सक्षम होता हूँ तो किसी न किसी एक व्यक्ति के काम में तो आऊंगा, कहीं ना कहीं तो काम में आऊंगा। जरूरी नहीं है कि मैं अनिल के ही काम में आऊँ, हो सकता है अनिल का मैंने काम नहीं किया पर अनिल के 4 रिश्तेदार के काम में आ जाए। तो कभी भी हमें आशावादी बनना चाहिए, निराशावादी नहीं। सोच हमारी पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं। आप निगेटिव सोचोगे आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं करोगे। यदि आप पॉजिटिव सोचोगे आप हमेशा सफलता को प्राप्त करोगे। यदि यहीं बाथरूम से ही तुम छाप ले लो, तुम्हारे बाथरूम जराए के आसपास के और इधर के नेता कहते अरे नहर का काम कभी बंद होता है, वो तो सरकारी काम चल लो, सरकारी काम चल लो, तुम पे FIR हो जाए, जो हो जाए। FIR उन पे भाई जो ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, 3.5 महीने वो आदमी बंद रहा जेल में, इतना बड़ा ठेकेदार। कानून में तो सब आते हैं, लेकिन प्रयास भर करने की देर है। यदि आप प्रयास करोगे और पॉजिटिव सोच रखोगे तो जरूर आप अपनी लड़ाई को जीतोगे। यही मेरी सोच है कि मेरा पिछड़ा वर्ग जागेगा
मेरी ये सोच नहीं है कि नहीं जागेगा, जागेगा, बस जगाने वालों का देर है, जगाने वालों की देर है। क्या पहले जमाने में एक आध गांव में एक आध हवन होता था, 20 गांव में कोई एक आध लम्बतदार भागवत बचवा लेते। आज घर घर बच रही बातों का कारण है क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि इससे लाभ होता है, यही वजह से बचवा रहे ना कि भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमारी कुछ सुनेगा। तो ऐसा ही आरक्षण और संविधान का मामला है। अभी तुमने कभी सुना ही नहीं है आरक्षण और संविधान, तो तुम उस पर भरोसा क्यों कर लोगे? भाई जिस चीज का नाम ही नहीं सुना तुमने, गुलाब जामुन सुना, बर्फी सुनी, बेसन की सुनी, जलेबी सुनी, बतास कहनी सुनी, कई और ऐसी अन्य मिठाइयां हैं जिनका नाम ही नहीं सुना। चाय जैसी दुकान पे धरी रहो, वो लाखों की कीमत की, तुम्हारे काम की नहीं है। कई बाप है तो आपके लग पनी चढ़ी थी, बर्फी नहीं खाओ गई है, लेकिन वह पता नहीं है कि चांदी को बर्फ चढ़ो जाइए, क्योंकि वहां ने खाई ही नहीं है कभी। तो ऐसा ही हमारे आरक्षण पे चांदी का वर्क चढ़ा, वो चांदी के वर्क की चमक तुम्हें दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा। और जिस दिन समझ जाओगे उस दिन हमसे ज्यादा जल्दी भाग के उस चीज के लिए लड़ाई लड़ोगे, जिस दिन समझ जाओगे। अब धीरे धीरे क्यों समझ रहा व्यक्ति? अभी तो बच्चों पे बीतती थी, जब वो पढ़ लिख के जाते थे और अपना नौकरी पे पाने को प्राप्त करने को जाते थे, अरे यार वो तुम क्रिमिनल के दायरे में आए हो, जी आए वो आए, और क्या को आगे मैं भगा दिया। लेकिन अब क्या है, तो हमने सपोर्ट मांगा, यार वो बच्चे भोपाल में डले हैं, महीनों के डले हैं और वो मांग कर रहे हैं जी, और हमें क्या करने को, तो मोड़न जाने बिने नौकरी पे लगने। जब छोड़ गले कौन लोगों में, जनता में नहीं बना रहने दो, बंद बना रहने दो। जनता में जब लात घली, जनपद सरपंच, अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही तो